जबरदस्त। पेपर तो मैंने चेक कर लिए हैं, ओके हैं। आधी पेमेंट मैं तुम्हें अभी ट्रांसफर कर देता हूँ, आधी पेमेंट मैं तुम्हें बाद में ट्रांसफर कर दूंगा। जी जी, बहुत शुक्रिया भाई। आप मुझे आधी पेमेंट तो सेंड कर रहे हैं, लेकिन बाकी की पेमेंट कब तक सेंड करेंगे? क्योंकि मैं जिससे घर लेने लगा हूँ उसको मैंने एडवांस पेमेंट करनी है। देखिए भाई, घर तो मुझे आपका पसंद है, तसल्ली के लिए मैं सुबह दोबारा आऊंगा, रजिस्ट्री इंतकाल करवाने चलेंगे, बाकी पेमेंट मैं उसके बाद आपको अदा कर दूंगा। चले ठीक हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे कीजिए, कल सुबह 10 बजे का टाइम बना लें। अगर मैं घर में मौजूद ना भी हूँ तो मेरे वालिद साहब होंगे, आप घर तसल्ली से चेक कर लें और फिर कोर्ट जाके रजिस्ट्री इंतकाल का प्रोसेस कंप्लीट करवा लेंगे और बाकी की पेमेंट आप मुझे सेंड कर देना। अभी के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। रुको तो सही, सब्र करो, मैं आ रहा हूं। माशाल्लाह चाचा, घर में पर्दा है, मैंने घर की तसल्ली करनी है। अरे भाई, कौन हो तुम जो ऐसे मुंह उठा के घर में घुसे चले आ रहे हो? क्या बेहुदा तरीका है तुम्हारा, ये तारुफ तो करवाओ पहले अपना। चाचा, तारुफ की क्या जरूरत है? आप अपने बेटे जमशेद को बुलाएं, उसने सुबह 10 बजे का टाइम दिया था मुझे घर की तसल्ली करने के लिए। तसल्ली कराऊं? अरे भाई, कैसी तसल्ली? क्या कहना चाह रहे हो तुम? जमशेद तो घर से बाहर गया हुआ किसी काम के सिलसिले में, तुम मुझसे खुल के बात करो ना। लगता है जनाब आपको आपके बेटे जमशेद ने सच नहीं बताया, आपको अंधेरे में रखा हुआ है। मैं ये घर खरीद चुका हूँ, इसकी आधी कीमत अदा कर चुका हूँ, 1 करोड़ रुपए। क्या कह रहे हो तुम? मेरे बेटों ने ये घर तुम्हें दे दिया, तुम्हें बेच दिया? उन्हें इतना नहीं पता कि ये घर मेरे नाम है? तुम्हें कैसे मिल सकता है? ये घर मैं तुम्हें हरगिज नहीं दे सकता, ये मेरी जिंदगी है। देखें जनाब, आपका और आपके बेटों का जो भी मसला है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कल तक अगर ये घर खाली ना हुआ, मैं पुलिस को बुला लूंगा। हटे मेरे रास्ते से। या अल्लाह, जिस औलाद को मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसी ने मुझे घर से बेघर कर दिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ओए जैन, तुझे तो मैं पढ़ा लिखा के एक बड़ा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो उम्मीद थी कि तू मेरा दर्द समझेगा, लेकिन नहीं, तूने भी अपने भाई के साथ मिलकर अपने बाप की पीठ में छुरा घोंप दिया। तुझे शर्म ना आई? अब्बा जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैं जमशेद भाई के हाथों मजबूर हो गया था। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मैं भी इस काम में गुनाहगार जरूर हूँ। तो जो बेटे बाप की चाहत का सौदा होता देखकर खामोश रहे, वो बेटे नहीं होते, दुश्मन होते हैं, दुश्मन। अब्बा जी, दरअसल बात यह है कि जमशेद भाई ने कहा था मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। ये घर पुराना हो गया है और जो पैसे बचेंगे उससे छोटा मोटा कारोबार कर लेंगे, तो बस इसलिए मैं उसकी बातों में आ गया। भाईजान, खैर तो है, आप ये घर के बाहर मकान बनाए फरोख्त का पोस्टर क्यों लगा रहे हैं? आप मजाक कर रहे हैं या सीरियस हैं? अब्बा को पता चला तो बहुत नाराज होंगे वो। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो अब्बा, क्यों नाराज होंगे यार? मैं अपना घर बदलना चाहता हूँ, इस पुराने घर को बेच के किसी अच्छी जगह पे घर ले लेते हैं और जो बाकी पैसे बचेंगे उसे कारोबार शुरू कर लेंगे। भाईजान, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये घर अब्बा की खून पसीने की कमाई से बना है, अगर उन्हें पता चला हम लोग बेच रहे हैं वो जिंदा नहीं बचेंगे। और मेरे भाई, कुछ नहीं होता अब्बा को, और अब्बा को जब हम बताएंगे ना कि हम अपना घर ले रहे हैं किसी अच्छी जगह पे, तो वैसे भी वो खुश हो जाएंगे। आखिरकार कब तक हम इस घर में बैठे रहेंगे मेरे भाई? अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करना? आप एक दफा अब्बा से बात तो करके देखें, हो सकता है वो आपकी बात मान जाए। वैसे भी इतना बड़ा फैसला आप खुद कैसे कर सकते हैं? और बंद कर दे अपनी बकवास, तेरे मशवरे की मुझे जरूरत नहीं है। मैं अपना घर बेचूंगा और बेच के ही रहूंगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि तेरे भी हालात बेहतर और मेरी भी हालात बेहतर हो जाएं, मगर तेरे पल्ले बात नहीं बैठ रही। भाईजान, आप नाराज तो ना हो, मैंने तो वैसे बात की है। कल को कोई नुकसान हो गया तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। अब्बा जी, आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। अब देखें क्या बनता है। ओए, तुमने तो मेरी तरबियत को मिट्टी में मिला दिया है। आज से तुम दोनों बेटे के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। अब्बा जी, से मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दें। मैं आज के बाद कोई भी फैसला आपसे पूछे बगैर नहीं करूंगा और आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करूंगा। अब्बा जी, आप ये तो सोचें, अगर हमें नया फ्लैट और नया कारोबार मिल गया तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। ओ बस बस,
ना मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत है, ना तुम्हारे बंगलों की, और ना ही पैसों की। जिस बाप का दिल औलाद से टूट जाए और एतमाद भी खत्म हो जाए, तो उस बाप को किसी महल में भी सुकून नहीं मिल सकता। ओए बेवकूफ इंसान, क्या ये सच है कि तूने घर के कागजात उस शख्स को दे दिए और बाप के रहने का जो सहारा था, वाहिद सहारा, वो भी तूने छीन लिया? तो अब्बा जी इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है, मैं सच कह रहा हूँ। और ये बात सच है कि मैंने कागजात दिखा दिए अपने घर के। अब्बा जी इस पुराने घर से अब जान छुड़वाएं, किसी नए फ्लैट पे चलते हैं। मैं मजीद इस घर में नहीं रहूंगा अब। और इतना बड़ा फैसला तूने मुझसे पूछे बगैर कर लिया? क्या समझता है तू, ये ईंट और गारे का घर है? नहीं नहीं, ये सिर्फ ईंट और गारे का घर नहीं है, इसमें मेरे जज्बात शामिल है, इससे मेरी यादें वापस है। मैं तो तुझे नहीं बेचने दूंगा। तूने अपने ज़मीर का फैसला जरूर किया है, लेकिन मैं तुझे ये घर नहीं बेचने दूंगा। अब्बा जी बातें बनाना बंद कर दें, मेहरबानी करें। आपकी पुरानी यादों से हमारे घर का गुजारा नहीं चल सकेगा। महंगाई का दौर है, बड़ा मुश्किल हो गया आजकल। आप ऐसा करें, सामान की पैकिंग शुरू करें और नए फ्लैट में चलने की तैयारी करें। मुझे तेरे किसी फ्लैट की और झूठे सहारे की जरूरत नहीं है। मैं लानत भेज दूं तेरे फ्लैट पर, मुझे तेरी दी हुई किसी भी आसाइश की जरूरत नहीं है। तूने लाखों के चक्कर में आके अपने बाप को जलील कर दिया। तुझे रब माफ नहीं करेगा, नहीं करेगा तुझे अल्लाह माफ। अब्बा जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप तो नाराज हो रहे हैं खाम खा। ये मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ आपके और अपने भले के लिए कर रहा हूँ। सुबह ट्रक आ जाएगा, सारा सामान अपना तैयार कर लें। मैं सुबह कोई बहाना नहीं सुनूंगा। और हाँ, अगर वो लड़का दोबारा आए तो खामोशी से साइन कर दीजिएगा, क्योंकि जो मैंने नया फ्लैट लिया उसके लिए आधी पेमेंट मैंने सेंड कर दी है उसको। हेलो जी हेलो मलिक साहब, कल से लगातार कॉल्स कर रहा हूँ आपको, कहाँ बिजी हैं? वो मैंने 1 करोड़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए थे। और मुझे ये बताएंगे मुझे अगले घर का कब्जा कब दे रहे हैं आप? अब्बा बहुत नाराज है मुझ पे। और जमशेद भाई, कैसा घर और कौन सा कब्जा? मैं तो इस टाइम दुबई आया हूँ और यहीं शिफ्ट हो गया हूँ पक्का पक्का। क्या दुबई पहुंच गए? मलिक साहब कैसी बातें कर रहे हैं, अच्छा मजाक कर लेती हैं आप सच बताएं मुझे, कहाँ है? मैंने मिलना है आपसे। और अगर आपने मुझे धोखा दिया ना तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा, सीधी बात है। और जमशेद मेरी बात सुन, ये कोई मजाक नहीं, ये हकीकत है। मुझे दुबई में अपना बिजनेस सेट करना था, जिसके लिए मुझे बहुत मोटी रकम चाहिए थी। और तेरे जैसा लल्लू और लालची इंसान मुझे आसानी से मिल गया, जिस चीज का मैंने फायदा उठाया। और कैसी बातें कर रहा है बेशर्म इंसान, तेरे अंदर दिल नहीं है, जमीर नहीं है तेरे अंदर। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा, तेरे खिलाफ केस लड़ूंगा अगर तूने इस तरह की हरकत की तो। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। सारी गलती तेरी खुद की है, तूने ही लालच की थी ना। अब फोन बंद कर और रास्ता नाप। बाय बाय। जैन यार बहुत बड़ा मसला हो गया है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। जिस बिल्डर से मैंने बात की थी ना, और 2 करोड़ उसको मैंने देने थे नए फ्लैट के, वो रातों रात मुल्क छोड़ के भाग गया है। भाईजान ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो आपको पहले ही मना किया था इन चक्करों में ना पड़े। खा लिया ना धोखा आप, ये अब्बा को तंग करने का अंजाम मिला आपको। भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जिस फ्लैट के उसको मैंने पैसे दिए थे वो मुल्क छोड़ के भाग गया, और जिसको अपना घर बेचा वो कल शिफ्टिंग करने के लिए आ जाएगा। पता नहीं अब्बा को मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। भाईजान ये सब आपके लालच का अंजाम है। चंद पैसों की खातिर आपने सारे रिश्ते कुर्बान कर दिए। अब खाली हाथ हमारे पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा। जैन भाई मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब्बा घर पे हैं, मैं जाके अब्बा से माफी मांगता हूँ, शायद वो मुझे माफ कर दें। चले भाईजान अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। इस सदमे की वजह से अब्बा की तबीयत इतनी खराब हो गई है, ना वो उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना चल सकते हैं, हत्ता कि बोल तक नहीं सक रहे। आप खुद ही जाएं, जाके उनकी हालत देख लें।